जय हिंद एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। चलिए आज हम आगे देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में ब्लड के बारे में बताया था। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ब्लड के संघटक यानी कंपोजिशन जो है, यानी इसमें कौन कौन सा कंपोजिशन से ब्लड का निर्माण होता है। तो कंपोजिशन को दो भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला जो है प्लाज्मा हो गया और दूसरा जो है रुधिराणु हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। अब ये दोनों का रेशियो दिखेगा तो 60 और 40% में इसका क्या होता है, रेशियो होता है। और कहीं कहीं आपको मिलेगा 55% और 45% का भी रेशियो देखने को मिलेगा। ये जो अब यहाँ पर दिखेगा, ये दोनों में जो मेजर डिफरेंट जो है वो क्या है, तो ये जो प्लाज्मा जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी ये क्या होता है, तरल फॉर्म में होता है। और ये जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड यानी ये ठोस होता है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये लिक्विड के रूप में होते हैं। अब ये जो है प्लाज्मा जो है गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है। और ये क्या करता है, प्लाज्मा जो है इसमें देखिएगा ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है। कौन, तो प्लाज्मा करता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा जो प्लाज्मा का जो रंग है, रंग की हम लोग बात करते हैं। प्लाज्मा का रंग जो है हल्का जो है पीला कलर का है। कैसा कलर का है, तो हल्का पीला कलर का है। पीला जो है रंग है इसका। इसमें पीला रंग किसके वजह से होता है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्णक। क्या होता है, तो बिलुरुबिन पिगमेंट पाया जाता है, जिस वजह से जो हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का रंग कैसा हो जाता है, पीला कलर का होता है। तो ये चीज आप समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब हमारे शरीर में बिलुरुबिन की मात्रा की जो है मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उस स्थिति में हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीलिया हो गया, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बीमारी हो गया। जॉन्डिस हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा शरीर का जो रंग होता है पीला होने लगता है। तो ये कौन सी बीमारी की वजह से, जॉन्डिस बीमारी की वजह से ही जो है हमारा शरीर का जो रंग है कैसा होने लगता है, पीला होने लगता है। तो ये चीज हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो और इसमें प्लाज्मा के अंदर में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो इसमें देखिएगा तो इसमें जो है थ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन। और क्या होता है, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन। और क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो तीनों है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और ये फाइब्रिन जो है, ये क्या करता है, ब्लड का क्लोटिंग करने का काम करता है। यानी हम लोग इसको बोलेंगे रक्त का थक्का जमाने में ये फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये क्या करता है, ब्लड का क्लोटिंग कराने का काम करता है। और अगला देखिएगा एल्बोमिन हो गया। एल्बोमिन में देखिएगा ये क्या करता है, आयनों का संतुलन करता है। किसका संतुलन करेगा, तो आयनों का संतुलन। तो आयनों में क्या होगा, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और क्लोरीन इत्यादि हो गया। ये सब आयनों का क्या करता है, एल्बुमिन। ये सभी के सभी क्या है, प्रोटीन है। और इसमें इस चारों में से एल्बुमिन जो है ये क्या करता है, आयनों का संतुलन करता है। तो इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो हमारे शरीर में क्या क्या चीज होता है, तो आयनों का संतुलन, आयन उपस्थित होता है।
इसके अलावा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा। 5 नंबर में इसको हम लोग देख लेंगे, ग्लूकोज हो गया। यही क्या करता है, ग्लूकोज जो है इंस्टेंट यानी जो धावक हो गया, उसके लिए क्या चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए। ग्लूकोज ही क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। तो ग्लूकोज इसमें भी उपस्थित होता है ऊर्जा के रूप में। और क्या होता है, तो इसमें जो होता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या करता है, एंटीबॉडी, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और ये एंटीबॉडी जो होता है ये क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, बढ़ाता है, या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो ग्लोबुलिन करता है, एंटीबॉडी का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर में बाहर से सूक्ष्मजीवों का जो अटैक होता है, सूक्ष्मजीव में फॉर एग्जाम्पल के रूप में चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, या बाकी अन्य जो सूक्ष्मजीव हो, ये हमारे शरीर में जब अटैक करते हैं तो ये क्या करता है, जो प्लाज्मा के अंदर में जो क्या होता है, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन पाया जाता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और जो बाहर से जो हमारे शरीर के अंदर में सूक्ष्मजीव जो प्रवेश कर जाता है, जो अटैक करता है, उसको क्या होता है, अंदर में मार कर उसको ढेर कर देता है। तो ये हमारी बीमारियों से रक्षा करने का काम करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में देखिएगा। तो ये चीज़ हो गया। और अगला जो है हेपेरिन होता है। हेपेरिन ये कैसा होता है, तो पंछुछुर होता है, छुछुर में, पंछुछुर में इसका होता है। और ये हेपेरिन क्या करता है, यहाँ पर देखिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन जो है ये क्या करता है, ब्लड का क्लोटिंग कराने का काम करता है। और ये जो है ये एंटी कोगुलेंट होता है, कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट होता है। यानी जो है ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। और हेपेरिन जो होता है ये क्या करता है, एंटी क्लोटिंग करता है, एंटी क्लोटिंग करने का काम करता है, या एंटी कोगुलेंट करने का काम करता है। कहता है कि हमारे रहते हुए कोई भी हमारे शरीर यानी ब्लड के अंदर में कोई भी रक्त को जमा नहीं सकता। अन्यथा क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर में अगर ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगा, तो जो हमारा जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, और मान लीजिए रुक जाएगा, तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। या क्या हो गया, बीच में अगर मान लीजिए ब्लड का क्लोटिंग हो गया तो वहाँ की नसें क्या हो जाएगी, फट जाएंगी। तो ये स्थिति हो सकता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर में हेपेरिन पाया जाता है। और क्या करता है, कहता है कि शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर में हम ब्लड को थका नहीं जमने देंगे। लेकिन इसकी एक खराबी क्या है, खराबी क्या होता है, तो खराबी में देखिएगा कि जैसे ये हवा के संपर्क में, वायु या हवा के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा ये क्या हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और जो फाइब्रिन है ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग करने लगते हैं। इसीलिए देखते हैं आप लोग कि जब कहीं दुर्घटना हो गया, वहाँ पर हमारा हाथ पैर वगैरह जो भी है, शरीर के कोई भी हिस्सा जो है कट जाता है, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके वो क्या हो जाता है, खून का जो है बहाव जो होता है वो रुकने लगता है। किसके वजह से, ये प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन जो क्या करते हैं, ब्लड का थक्का जमाने का काम करते हैं। और ब्लड का थक्का जमाने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग कास्केडिंग कहते हैं। हम लोग इसको आगे हम लोग देखेंगे कि कास्केडिंग जो है 4 से 5 मिनट का जो समय लगता है, कैसे ब्लड का क्लोटिंग होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये चीज़ हो गया आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है प्लाज्मा में देखिएगा, प्लाज्मा का ये क्या हो गया, बेसिक चीज़ ये हो गए। और ये इसका कार्य भी हो गया कि क्या क्या कार्य करता है, किसका किसका कौन सा कार्य होता है। तो ये चीज